Good morning, students. This is Ravi Kumar, your computer teacher from Sukhdev Singh Children Academy. Dear students, today we are going to take the knowledge about understanding Windows. Today's topic is the understanding Windows, and in this Windows there are many topics to understand. इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज विंडोज। ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड नो अबाउट विंडोज। सभी बच्चों ने देखा होगा विंडोज क्या होता है। जो स्टूडेंट्स क्लास 3rd, 4th एंड 5th में पढ़ते हैं, दे आर मोर फेमिलियर विद द वर्ड विंडोज। वे सभी बच्चे विंडोज के बारे में बेहतर जानते हैं कि विंडोज is the most popular program for computer. Windows is an operating system software which makes user and computer. So you can write so dear students, this is, हम इसमें ये भी लिख सकते हैं it is the main program of computer. It is the main program of the computer that manages all kinds of operations in computer. Is it clear? Windows is the most popular program for computer. Windows is an operating system software which makes the relationship between user and the hardware. It is the main program of computer that manages all kinds of operations in computer. Dear students, Windows is the main purpose of computer. Without Windows, we unable to do a single work. You all know very well that computer is a machine that cannot think on its own and needs instructions to work. कंप्यूटर के पास अपना खुद का मेमोरी पावर नहीं होता उतना जिसे वो अपना सोच सके, अपना वर्क कर सके। We have to give the orders for their work. हम उसको
ऑर्डर करेंगे, कंप्यूटर हमारा वर्क करेगा, हम जिस मेमोरी में सेव करना चाहेंगे वहां पर वो सेव भी होगा। इन द सेम वे द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इन द कंप्यूटर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ए मीडियम, इट इज ए मीडियम टू कम्युनिकेट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। It is the main medium to interact with the computer hardware। ये विंडोज जो है यही एक ऐसा मीडियम है जिसे हम कंप्यूटर में बना हुआ है, जिससे हम कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर के पार्ट्स को एक्सेप्ट कर सकें, मेंटेन कर सकें। तो इज इट क्लियर? आपको मालूम होना चाहिए कि विंडोज क्या है। विंडोज एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है कंप्यूटर में। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रिलेशनशिप करता है यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। विंडोज एक मेन प्रोग्राम है कंप्यूटर का जो मैनेज करता है ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, our next topic is desktop. Desktop means the first screen, the first welcome screen, not screen, the first welcome screen after opening of computer। Desktop means the first welcome screen after opening of computer। जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो ओपन होने के बाद जो पहला आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वेलकम स्क्रीन, उसी को कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहेंगे? डेस्कटॉप। व्हेन वी स्विच ऑन ए कंप्यूटर एंड विंडोज स्टार्ट ऑटोमेटिकली द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स विद द लेबल्ड पिक्चर्स। ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट पिक्चर्स दैट आर लेबल्ड विद द और दैट अपीयर्स विद द लेबल्ड पिक्चर्स, वो पहली वेलकम स्क्रीन जो कुछ लेबल्ड पिक्चर्स के साथ में आपके सामने आती हो उसी को कहते हैं डेस्कटॉप। कंप्यूटर डेस्कटॉप। कंप्यूटर डेस्कटॉप का मतलब कि जब आपने कंप्यूटर ओपन किया आपके सामने यहाँ छोटे छोटे आइकॉन्स भी दिखाई दे रहे हैं, नीचे टास्क बार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा डेस्कटॉप है। उसी को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। इज इट क्लियर? कंप्यूटर की स्क्रीन में जो पिक्चर छोटे छोटे आइकॉन्स के साथ में अवेलेबल होती है कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, उसी को हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। नेक्स्ट पॉइंट, आइकन्स। नेक्स्ट है आपका आइकन्स। प्यारे बच्चों, आइकन्स का मतलब होता है द स्मॉल graphical labeled pictures that appears on the computer desktop. Icons, the small graphical
labeled pictures that appears on the computer desktop. Dear students, icons जो छोटे छोटे स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर्स जो कंप्यूटर के ओपन होने के बाद जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है उसी को कहते हैं आइकॉन्स। यही आइकॉन्स जब आपके मोबाइल के ऊपर छोटे छोटे जो लेबल्ड पिक्चर्स दिखाई देती हैं उसको आप लोग कहते हैं एप्स। क्या कहेंगे? एप्स। और एप्स का पूरा नाम क्या है? एप्लीकेशन। क्या नाम है उसका? एप्लीकेशन। जो छोटे छोटे लेबल्ड ग्राफिकल पिक्चर्स आपकी मोबाइल स्क्रीन पे दिख रही है उसी को कहते हैं आप लोग एप्स। और यही एप्स का पूरा नाम है एप्लीकेशन। और यही एप्लीकेशंस अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देती है छोटे छोटे तो उनको आप कहेंगे आइकॉन्स। क्या कहेंगे? आइकॉन्स। बस डिवाइस का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है टास्क बार। नेक्स्ट टॉपिक टास्क बार। इसको आप लिख भी सकते हैं अपने कंप्यूटर की फेयर कॉपी में। टास्क बार। टास्क बार अब हम समझेंगे सबसे पहले टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? प्यारे बच्चों देखिए टास्क बार क्या है? अभी आपने क्या समझा? विंडोज को अपीयर होने के बाद में पहली स्क्रीन को क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर क्या दिखेगा आपको? आइकॉन्स। आइकॉन्स के नीचे क्या दिखेगा? टास्क बार। ये टास्क बार को बोलेंगे इट इज दी लॉन्ग हॉरिजॉन्टल ब्लू बार present at the bottom of your डेस्कटॉप। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो सबसे नीचे बॉटम में जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल ब्लू बार है प्रेजेंट, उसी को कहते हैं टास्क बार। क्या कहेंगे? टास्क बार। इट मीन्स इट इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल HORIZONTAL हॉरिजॉन्टल ब्लू बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ योर डेस्कटॉप। यानी अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के बॉटम में जो ब्लू बार दिखती है उसी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार whenever you are going to open any type of application software in your computer, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे ये टास्क बार आपको बॉटम में ही हमेशा दिखेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया तो यह टास्क बार कहीं चली जाएगी, या आपने पावर पॉइंट ओपन किया, टच पेंट ओपन किया या पेंट ओपन किया तो यह टास्क बार कहीं पर हाइड हो जाएगा। नहीं प्यारे बच्चों, यही ध्यान देने वाली बात है कि टास्क बार हमेशा से किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपके डेस्कटॉप के बॉटम वाले हिस्से में हमेशा दिखेगी। हाइड अगर होना होगा तो वो डेस्कटॉप और आइकॉन्स ये एक बार के लिए हट सकते हैं, लेकिन टास्क बार हमेशा से आपके बॉटम में रहेगा। और टास्क बार के अंदर कुछ फंक्शंस हैं वो भी हम समझेंगे।
टास्क बार के अंदर आपके सबसे पहले स्टार्ट बटन होता है। क्या होता है? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के बगल में होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपका नंबर 1, ये नंबर 2। ध्यान देंगे इस बात का। दिस इज योर नंबर 1 स्टार्ट बटन, नंबर 2 कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, नंबर 3 नोटिफिकेशन एरिया, नंबर 4 एक्शन सेंटर, नंबर 5 वॉल्यूम, नंबर 6 डेट एंड टाइम। ये आपकी सारी चीजें 7 लिख लीजिए आप। सिस्टम ट्रे, प्यारे बच्चों फिर से एक बार समझेंगे। ये टास्क बार, इस टास्क बार में सबसे पहले स्टार्ट बटन होती है। स्टार्ट बटन जिससे हमारे सभी प्रकार के एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। हमारी जरूरत के अनुसार हमें डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स चाहिए। मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सा प्रोग्राम ओपन करना है, उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे। और ये स्टार्ट बटन कहाँ मिलेगा? लेफ्ट राइट कॉर्नर ऑफ टास्क बार। टास्क बार के लेफ्ट राइट कॉर्नर पे स्टार्ट। और जस्ट इसके बगल में होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसा टूल बार है जिसको ओपन करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्लोरर विंडो दिखाई देगा, जिसमें आपकी माई डॉक्यूमेंट्स रहेगी, माई कंप्यूटर के ड्राइव्स रहेंगे, नेटवर्क रहेगा और रिसाइकिल बिन रहेगी और भी तमाम चीजें रहेंगी, सारी चीजें रहेंगी इस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार को ओपन करने के बाद। थर्ड में आपका नोटिफिकेशन एरिया। कंप्यूटर में जो भी नोटिफिकेशन होंगी वो आपके नोटिफिकेशन एरिया में नोटिफिकेशन दिखाई जाएगी। अपडेट जो भी करना होगा, वो अपडेशन जो भी होगा वो सब इसमें दिखेगा। जिसके ऊपर एक्शन लेना होगा वो एक्शन के अंदर एक्शन सेंटर, जैसे कि आपका एंटीवायरस को अपडेट करना हो या सिस्टम में कोई और प्रॉब्लम हो, वो सारा एक्शन आपको एक्शन सेंटर में दिखाई जाएगा। सिस्टम ट्रे के अंदर सिस्टम्स की कुछ फाइल्स होती हैं, है ना, जैसे आपका इसमें ब्लूटूथ भी मिलेगा, ऑडियो वीडियो का कुछ फाइल्स होती हैं वो इसमें सारी मिलेंगी। वॉल्यूम, कंप्यूटर का वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। डेट एंड टाइम, कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेट या टाइम को आप चेंजमेंट करना चाहेंगे वहीं से करेंगे। तो ये तो था हमारा टास्क बार के ऊपर। दिस इज योर टास्क बार। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम सेलेक्टिंग एंड डीसेलेक्टिंग द आइकॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेलेक्टिंग एंड
डी सेलेक्टिंग। इस टॉपिक में दो टॉपिक दिया गया है, एक सेलेक्टिंग एक डी सेलेक्टिंग। प्यार से समझेंगे कि पहले सेलेक्टिंग क्या होता है। सेलेक्टिंग आइकन मीन्स कंप्यूटर में जिस किसी भी आइकन को आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको सेलेक्टेड एरिया में आपको दिखाई देगा। इससे मालूम चलता है कि सेलेक्टेड है। इट मीन्स वो हाईलाइटेड आपको अलग से दिखाई देगी कि हमारा ये आइकॉन हाईलाइटेड में है, या ये फोल्डर फाइल जिस किसी को भी आप सेलेक्ट करेंगे वो हाईलाइटेड हो जाएगा। बाकी आइकनों से वो बिल्कुल अलग दिखेगी आपको इस हाईलाइटेड में, इसलिए इससे आपको जानकारी हो जाती है कि ये आइकॉन सेलेक्टेड में है, तो इसको कहेंगे सेलेक्टिंग आइकॉन। बात करते हैं डी सेलेक्टिंग के ऊपर। डी सेलेक्टिंग आइकॉन का मतलब होता है कि वो नॉन सेलेक्टिंग में है। सिंपल दिखाई देगी आइकॉन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, इससे हमको जानकारी मिल जाएगी ये आइकॉन डी सेलेक्टिंग में है, यानी ये कोई हाईलाइटेड नहीं है, इसीलिए ये आइकॉन डी सेलेक्टिंग है। जो सेलेक्टेड होगा वो आपको अलग से हाईलाइटेड में दिखेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग शॉर्टिंग द आइकॉन्स। क्या पढ़ेंगे? सॉर्टिंग द आइकन्स। किसी भी आइकॉन्स को शॉर्ट करने के लिए जब आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें लिखा होगा SORT। आप अपने माउस से डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आप अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगी। उस डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन मिलेगा आपको SORT शॉर्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होगा, उसमें लिखा होगा नेम, डेट और असाइनिंग। नेम साइज आइटम टाइप, नेम साइज आइटम टाइप, ये तीन ऑप्शन आपको दिखाई देता है कि आप अपने आइटम्स को नेम के हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हैं या उसके साइज के हिसाब से या उसके टाइप के हिसाब से। तो ये कहलाती है हमारी सॉर्टिंग द आइकॉन्स। जो भी आइकॉन्स होती हैं अकॉर्डिंग टू अगर नेम करेंगे तो नेम वाइज शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट का मतलब होता है उसको क्रम अनुसार लगाना। साइज से अब जिसका साइज सबसे बड़ा होगा वो आइटम सबसे ऊपर, उससे छोटा बस डिसेंडिंग ऑर्डर। आइटम टाइप सेम ही अपना एक लॉजिक एडिशन करके चलेगी। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझेंगे इस पर, वो होगा हमारा माउस पॉइंटर शेप्स। क्या समझेंगे? माउस पॉइंटर शेप्स। इस माउस पॉइंटर शेप में सभी बच्चे जानते होंगे इस बात से, माउस किसे कहते हैं? माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। इस डिवाइस की मदद से हम किसी भी सेलेक्टिंग या नॉन सेलेक्टिंग आइटम्स को वर्क करते हैं। और ये माउस के डिफरेंट पॉइंटर शेप्स हैं।
जिसमें आपके सिलेबस में दिया गया है 6 शेप्स। सबसे पहले हम समझेंगे बीजी के ऊपर। नंबर 1 है बीजी, BUSY बीजी। बीजी का मतलब होता है इट मीन्स दैट द कंप्यूटर इज बिजी एंड वांट्स यू टू वेट। अगर आपके कंप्यूटर में इस तरीके से अगर बार बार सर्किलिंग हो रहा है तो इसका मतलब कि कंप्यूटर बिजी है। सेकेंड शेप में बताया गया है नॉर्मल। नॉर्मल के अंदर सिंपल सा एक एरो मार्क बना हुआ है जिसको कहते हैं नॉर्मल। आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब यू कैन डू एनी वर्क। थर्ड में दिया हुआ है डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होगा और इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड फॉर रीसाइजिंग द विंडो और पिक्चर्स। इट इज यूज्ड फॉर रीसाइजिंग द विंडो और पिक्चर्स। जब आप किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और उसको अगर आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, तो उस टाइम पर ये आपको सिंबल दिखाई देगी डबल हेडेड एरो। हमारी बात समझ में आई? जैसे आपने MS पेंट ओपन किया, अब MS पेंट को आप थोड़ा अपने जरूरत के अनुसार छोटा करना चाहते हैं तो आप इसी एरो की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद में है 4 नंबर पे 4 हेडेड एरो। 4 हेडेड एरो। ये 4 हेडेड एरो का मतलब इट इज यूज्ड फॉर मूविंग पिक्चर्स एंड टूल बार्स। किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन में जो भी आपके पिक्चर्स हैं या जो भी टूल बार्स हैं उसको मूव करने के लिए आप 4 हेडेड एरो का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट पेंट सॉफ्टवेयर है, पेंट वाले सॉफ्टवेयर में अगर आप टूल बार को लेफ्ट से राइट करना चाहते हैं तो ये टूल काम आएगा, ये वाला एरो। या आप पिक्चर्स को मूव करना चाहते हैं तब भी आपके ये सिंबल आपको दिखाई देंगे। 5 नंबर में है आपका आई बीम। आई बीम का मतलब होता है, आई बीम का मतलब एक सिंपल सा ऐसे रहेगा, इट इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। आई बीम का मतलब सिंपल ही कर्सर, कर्सर को यहाँ पे आई बीम का नाम दिया गया है। इसका मतलब होता है कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट कराना चाहते हैं, उस टाइम पे आपको ये सिंबल दिखाई देगा। 6 नंबर पे है वर्किंग इन बैकग्राउंड। वर्किंग इन बैकग्राउंड, इसमें भी आपको सिंपल एरो के ऊपर एक सर्किल ऐसे दिखाई दे रहा है, एक एरो मार्क होगा और सर्किल अगर ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब कि कंप्यूटर प्रोसेस में है। एरो मार्क के ऊपर अगर सर्किल हो रहा है बार बार तो इसका मतलब कि वर्किंग इन बैकग्राउंड, कुछ बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन वर्क चल रहा है। लेकिन अगर सिंपल में राउंडिंग हो रहा है इसका मतलब बिजी, इट मींस कंप्यूटर इज डूइंग देयर वर्क, कुछ अपना काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी आपको? जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।